बार प्रेम से बोले सियापत रामचंद्र की जय, सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम। विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही, माँ शीरा वाली की कृपा बनी रही, ज्योति स्वरूपा अग्नि माता पिता की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। प्रभु श्री राम जी विभीषण से जब इस प्रकार हाल चाल पूछते हैं तो विभीषण अपनी सारी कथा व्यथा प्रभु से कह सुनाते हैं। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस जीव को तब तक कुशल नहीं है, इस जीव को तब तक कुशल नहीं है और मन में विश्राम भी तब तक नहीं है। मन में विश्राम भी तब तक नहीं है कि जब तक वह शोक के हरता, जब तक यह जीव शोक के हरता। हे प्रभु श्री राम जी आपकी, जब तक वह शोक के हरता आप श्री राम जी प्रभु आपकी जब तक वो भजन नहीं करता। यहीं पर आपकी कथा विराम हुई थी प्रभु जी। अब यहीं से आपकी कथा पुनः आगे कहने जा रहे हैं। कथा के कहने में जो कुछ भी गलती हो उस गलती को प्रभु क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोग भगवत कथा सुन रहे हैं, सो आप लोग भी हमारी गलती को क्षमा करने की कृपा करें, स्वीकार करें। प्रभु विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं
वसु दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरिद समुभारी, हरनाथ मम संकट भारी। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, तभी तक हृदय में लोभ, मोह, मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं कि जब तक धनुष बाण लिए आप प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में धारण नहीं करते, तभी तक ये सब सताते हैं। और जिस दिन प्रभु आपकी कृपा हो जाती है, तब क्या होता है? विभीषण जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, प्रभु श्री राम जी से, तब लगी हृदय बसत खली नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरी चाप सायक कटिभा था, ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसती जीव मने माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, त्रिविधि ताहिन व्याप त्रिविधि भवशूला। मैं निशिचर यति अधम सुभाऊ, शुभयाचरण कीन्ही नहीं काऊ। मैं निशिचर यति अधम सुभाऊ, शुभयाचरण कीन्ही नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, कहि प्रभु हरषि हृदय मुहि लावा। विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु, तभी तक हृदय में लोभ, मत्सर और मद अनेक दुष्ट सताते हैं कि जब तक धनुष बाण लिए आप प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता रूपी रात्रि का घोर अंधकार और राग द्वेष उलूकों का वास इस जीव के हृदय में तभी तक रहता है प्रभु, कि जब तक प्रभु रूपी प्रताप सूर्य नहीं उगता। जब तक प्रभु रूपी प्रताप सूर्य नहीं उगता। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तुम कृपाल जापर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। मैं निश्चर, विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, मैं अत्यंत अधम स्वभाव का राक्षस हूँ और मैंने कभी कोई शुभ आचरण नहीं किया है। जिस प्रभु के रूप को मुनि लोग ध्यान में भी नहीं पाते, उन्होंने हर्षित होकर मुझे हृदय से लगाया। अहो भाग्य मेरा कि जिस प्रभु ने मुझे अपने हृदय से लगाया। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देख्यों नयन बिरंच शिव, सेव्य जुगल पद कंज। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मेरा अत्यंत अहोभाग्य है कि उन कृपा के सागर सुख के पुंज प्रभु श्री राम जी के चरण कमल चरणों को जो ब्रह्मा विष्णु और महेश से सर्वदा सेवित हैं प्रभु,
आज मैंने इन नेत्रों से उन चरणों का दर्शन किया, उन चरणों को देखा। प्रभु श्री रामचंद्र जी विभीषण की इस प्रिय वाणी को सुनकर प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे सखा, सुनहूं सखा मैं कहूं सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। सुनहु सखा मैं, सुनहु सखा निज, प्रभु श्री राम जी विभीषण जी से कहते हैं, सुनहु सखा मैं कह, सुनहु सखा निज कहूं सुभाऊ, जानब सुंदी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तति मोही। तज मद मोह कपट छली नाना, करम सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता, सब कै ममता तागी बटोरी, मम पद मनहि बांधी बरि डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, अरक शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बसी कैसे, अस सज्जन मम उर बसी कैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। धर्म दीह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। तीन नर प्राण समान मम, जिनकी द्विजय पद प्रेम। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण सुनो, मैं अपना स्वभाव कहता हूं, जिसको काकभूषुंड जी, महादेव जी और पार्वती जी जानती हैं। यदि वह मनुष्य चराचर का भी द्रोही हो और मुझे देखकर शरण में आवे, तज मद मोह कपट छल नाना, तो उसके मद मोह छल कपट रहित हो आने पर मैं उसका आदर साधु के समान करता हूं। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, धन, घर, मित्र और परिवार, सबके ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांधी बर डोरी। इन सबकी प्रीति का तागा बटोर कर, मन में उसकी डोरी बंटकर मेरे चरणों में बांधकर समदर्शी हो, और जिसे कुछ इच्छा न हो, जो हर्ष, शोक और भय को मन में न रखता हो। अस सज्जन मम, अस सज्जन मम उर बस कैसे। लोभी हृदय बसई धन जैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसते हैं कि जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। और तुम्हारे जैसे संत के लिए ही तो मैं शरीर धारण करता हूं।
प्रभु श्री राम जी कहते हैं विभीषण जी से कि तुम्हारे जैसे संतों के लिए, संत के लिए तो ही मैं शरीर धारण करता हूं, नहीं तो मुझे दूसरा निहोरा ही क्या है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। सगुन उपासक परहित निरत, सज्जनों के पक्ष में सगुण उपासना ही, सज्जनों के पक्ष में सगुण उपासना ही हितकारी है। जो अपने पक्के नियम में दृढ़ हैं, जो अपने पक्के नियम में दृढ़ तत्पर हैं और जो सर्वदा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, वे प्राणों के समान ही मुझे प्रिय हैं। वे प्राणों के समान मुझे प्रिय हैं। प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे लंकेश सुनो, सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, सकल गुण तोरे। प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि हे लंकेश सुनो, सब गुण तुझ में विद्यमान है। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम यतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। राम बचन सुनि बानर जूठा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पुर सुनहु देव पद अम्बुज गहि बारही बारा, हृदय समातुन प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्यामी। प्रणत पाल उर अंतर्यामी। पुर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिसी बही। विभीषण जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी विभीषण से कहते हैं कि सुनो लंकेश सकल गुण तोरे। ये लंकेश सुनो, वे सब गुण तुझ में विद्यमान हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। तब वानरों के समूह एक साथ मिलकर कहने लगे कि कृपा के समूह प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु कै वाणी, प्रभु के ऐसे वचन विभीषण के कानों में अमृत के समान लगे। वे प्रेम से नहीं अगाते, इससे बारंबार प्रभु के चरणों को पकड़कर हृदय में लगाते। वह अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता, वह अधिक प्रेम हृदय में नहीं समाता। बार बार प्रभु के चरणों में पड़ रहे हैं। सुनहु देव सचराचर स्वामी। विभीषण बोले, हे अंतर्यामी, आप चराचर जगत के स्वामी हैं प्रभु, आप चराचर जगत के स्वामी हैं। सुनिए, मेरे हृदय में कुछ पूर्व की वासना थी। यहाँ आपके चरण में, आपके दर्शन करने से पहले, आपके चरण में आने से पहले मेरे हृदय में कुछ पूर्व में वासना थी, कुछ इच्छा थी, जो अब प्रभु के चरण, जो अब प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी सरिता नदी में बह गई।
अब कोई इच्छा नहीं है। विभीषण प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि सो हे कृपालु, उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरिस सो बही। अब कृपाल निज भगति पावनी विभीषण प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृपालु, अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। हस कहि राम तिलक तेहि सारा, राम तिलक तेहि सारा। हस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यो, दीन्हु राजो अखंड। जो संपत्ति शिव रावणहि, दीन दिए दस मात। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अब कृपाल निज भगति पावनी विभीषण प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे कृपालु, अब कृपा करके अपनी वही पवित्र भक्ति जो भगवान शिव जी माता पार्वती जी के मन को अच्छी लगती है, वही भक्ति है प्रभु आप मुझे दीजिए। विभीषण इस प्रकार प्रभु से कहते हैं। तब संग्राम में धीर प्रभु, जब विभीषण इस प्रकार प्रभु से कहते हैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु कहकर और गंगा जल मांगा, समुद्र का प्रभु ने जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, हे सखा यद्यपि तुमको कुछ इच्छा नहीं है। विभीषण से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे सखा यद्यपि तुम्हारे मन में कुछ भी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरा दर्शन अमोघ है, मेरा दर्शन अमोघ है। हे सखा यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, हे सखा यद्यपि तुमको कुछ इच्छा नहीं है, फिर भी संसार में मेरा दर्शन अमोघ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को तिलक किया। देवताओं ने आकाश से फूलों की प्रभु के ऊपर वर्षा करने लगे, वर्षा की प्रभु के ऊपर देवताओं ने। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। रावण का क्रोध मानो अग्नि के समान है और श्वास प्रचंड वायु है। उससे जलते हुए विभीषण की रक्षा की और अखंड राज्य दिया प्रभु श्री राम जी ने। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, जो संपदा बाबा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काट कर भगवान शिव जी को अर्पित कर दिए थे। रावण ने इतना बड़ा त्याग किए, तब जाकर के कहीं बाबा भोलेनाथ जी ने रावण की इच्छा पूरी की।
लेकिन यहाँ विभीषण जी को कुछ भी काट कर नहीं अर्पित करना पड़ा प्रभु श्री राम जी को। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप चौपाई की दोहा के माध्यम से कथा में लिखते हैं कि जो संपदा बाबा महादेव जी ने रावण को दी, जबकि रावण ने अपने 10 सिर काट कर बाबा भोलेनाथ जी शिव जी को अर्पित कर दिए थे, वही संपदा आज प्रभु श्री राम जी ने विभीषण को संकोच के साथ दे दी, विभीषण को संकोच के साथ दे दी। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया, अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। बाबा जी लिखते हैं चौपाई की माध्यम से, जो संपत्ति शिवराव नहीं दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। अस प्रभु छाड़ी भजहि जे आना, के नर पशु बिन पूछ बिसाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। भगवान का ऐसा प्रेम देखकर वहां पर सभी जितनी भी सेना है, जितने भी लोग वहां पर हैं, सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। उनि सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तंज कुल ढालक। अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना। तब ऐसे प्रभु को छोड़कर जो दूसरों को भजते हैं वे मनुष्य बिना पूंछ और बिना सींग के पशु हैं। अपना जानकर प्रभु ने उसे अपना लिया। उनका स्वभाव समस्त वानरों को अच्छा लगा। उन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। फिर सर्वज्ञ सबके मन में वास करने वाले और चराचर में व्याप्त सबसे परे और उदासीन रहने वाले, नीति के पालक और राक्षसों के संहार करता प्रभु श्री रामचंद्र जी यह वचन बोले। सुन कपीस लंकापति वीरा। भगवान श्री राम जी कहते हैं विभीषण से, सुन कपीस लंकापति वीरा, कई विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झसी जाती, अति अगाध दुष्कर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति यसी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरी, सकल भालु कपि धारी। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। आपकी कथा यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें कि विभीषण सुग्रीव, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि सुन कपीस लंकापति वीरा, हे सुग्रीव
और हे लंका के राजा वीर विभीषण, सुनो किस प्रकार से समुद्र पार किया जाए। इसमें सर्प, मगर और अनेक जात की मछलियां हैं तथा यह बड़ा ही दुस्तर और अगाध है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कह लंकेश सुनहु रघुनायक। तब विभीषण ने कहा कि हे रघुकुल के स्वामी, आपके बाण करोड़ों समुद्र को सोख लेते हैं, सोख सकते हैं आपकी बाण। तथापि यह नीति कह रही है कि आप जाकर समुद्र से प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है, समुद्र आपके कुल की कीर्ति है। प्रभु विचार कर उपाय कहेगा, तब बिना परिश्रम ही यह सब रीछ और बानरों की सेना पार उतर जाएगी। यहीं पर आपकी कथा विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें। प्रभु मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं अम्बे तेरी आरती। उतारूं मैं रघुबर तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय, सियापति रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राम।